कहानी की शुरुआत नोहा से होती है, जो इबीजा जाने वाली फ्लाइट में सवार होने के लिए एयरपोर्ट पर होती है। वहाँ उसने निक की एक मैगजीन देखी जिसका टाइटल था लिस्टर एयर कॉन्कर लंदन और उसके नीचे एक सबटाइटल लिखा था इट हैज बीन अ डिफिकल्ट 4 years। इसके बाद नोहा अपनी फ्लाइट में सवार हो गई और वहाँ उसने गलती से साइमन नाम के एक लड़के पर कॉफी गिरा दी, जिसके बाद दोनों ने आपस में शिष्टाचार भरी बातें की। जब वे दोनों अपने गंतव्य पर पहुँचे तो साइमन ने नोहा को साथ चलने का ऑफर दिया ताकि वे दोनों एक ही गाड़ी साझा कर सकें, लेकिन नोहा ने यह कहकर मना कर दिया कि उसका ड्राइवर उसे लेने आने वाला है। तब साइमन ने उससे वादा लिया कि अगर वे फिर कभी मिले तो नोहा उस पर एक कॉफी उधार रहेगी, जिसे नोहा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कुछ ही देर बाद नोहा की दोस्त जेना वहाँ पहुँची उसे घर ले जाने के लिए। उसने अपनी शादी की योजनाओं और साथ में होने वाली मस्ती की खबर भी साझा की। वे दोनों उस जगह पहुँचे जहाँ कार्यक्रम होना था। सब कुछ थोड़ा बिगड़ता हुआ सा लग रहा था। फिर दृश्य बदलता है और लगता है कि निक कार्यक्रम में पहुंच रहा है वापस नोहा की ओर। वहाँ सभी लोग कार्यक्रम में मजे कर रहे थे। तभी नोहा ने देखा कि निक भी उसी कार्यक्रम में आ गया है। तुरंत ही वह छिपने के लिए जगह ढूंढती है और थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर बाहर जश्न मनाने चली जाती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, जेना आती है और उसे अपने एक रिश्तेदार से मिलवाती है, जिसे लेकर वह पक्की नहीं है कि वह उसका कजिन है या अंकल, क्योंकि उसने अपना ज्यादातर जीवन मियामी में बिताया है। जैसे ही नोहा उससे औपचारिक बातें करती है, वह निक्रिसो को देखती है और बातचीत जारी रखती है। लेकिन एक ट्विस्ट में पता चलता है कि वह निक्रिसो को जानता है, क्योंकि वे दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। जब नोहा की बातचीत खत्म हुई तो उसने लायन से कहा कि जेना उसे ढूंढ रही है। कुछ ही देर बाद नोहा और निक आमने सामने आए, लेकिन निक बिना कुछ कहे उसके पास से गुजर गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद नोहा को बताया जाता है कि वह निक के साथ जाएगी और दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ। यह सफर बेहद असहज रहा क्योंकि निक लगातार नोहा को घूरता रहा। लंबे सफर के बाद वे उस जगह पहुंचे जहां मुख्य कार्यक्रम होना था। शाम को सब लोग डिनर के लिए इकट्ठा हुए, जहां नोहा बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन निक ध्यान भटका लेता है। इस बीच दोनों के बीच का तनाव साफ दिखाई देता है। अगले दिन लायन और जेना ने अपनी सफेद शादी की रस्म निभाई और सब कुछ योजना के अनुसार ठीक से हुआ। शाम को लायन और निक ने बात की कि उस रात नोहा किसके साथ घूम रही थी, जिस पर निक ने दिखावा किया कि उसे फर्क नहीं पड़ता। बाद में लायन और जेना अपने खास पल का आनंद लेते हैं और फिर नोहा को निक के साथ डांस के लिए जोड़ा जाता है। लेकिन यह अच्छा अंत नहीं होता, क्योंकि दोनों अपने अंदर की जलती हुई भावनाओं को रोक नहीं पाते। वे दोनों रोमांटिक रूप से जुड़ जाते हैं। जब सब खत्म हुआ तो निक उठकर जाने की तैयारी करता है। तभी नोहा उसे बताती है कि उसने कब्रिस्तान में वह लिखा हुआ देखा और पढ़ा था आई विल ऑलवेज बी योर लाइट इन द डार्कनेस। लेकिन निक कहता है कि बारिश ने उसे मिटा दिया होगा। तब नोहा कहती है कि आज उसने वह रोशनी देखी जो कि वही था। हालांकि नोहा यह नहीं भूल पाई कि निक ने उसे एक दूसरे आदमी के साथ देखा था। कुछ दिनों बाद नोहा अलीजियम यूनिवर्सिटी पहुंची अपना प्रमाण पत्र लेने और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था, क्योंकि वह घायल हो गई। इसलिए वह सीधे अस्पताल गई अपना इलाज कराने। उसी समय माइकल पास ही था, जिसे उसके एक सीनियर सहयोगी ने बुलाया, क्योंकि विश्वविद्यालय में उसके एक छात्र के साथ संबंध की बात सामने आई थी। उसके बॉस इससे खुश नहीं थे, क्योंकि उसने यह बात अपनी फाइल में शामिल नहीं की थी। इसलिए संगठन ने जांच शुरू करने की योजना बनाई। इधर निक एक बोर्ड मीटिंग में था, जहां पता चलता है कि 2 साल पहले उसके पिता ने बिजनेस उसकी देख रेख में सौंप दिया था। दृश्य बदलता है और नोहा ट्रैफिक में होती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह नहीं जानती कि वह फ्लाइट वाला साइमन है। नोहा नौकरी के लिए एक संगठन में आवेदन करने पहुंचती है और सौभाग्य से वहां साइमन ही प्रभारी होता है। दूसरी ओर निक को नींद नहीं आ रही और वह किसी भी गतिविधि में मन नहीं लगा पा रहा। निक की मौजूदा साथी सोफिया जानना चाहती है कि क्या उसने शादी में नोहा को देखा था, जिस पर उसने सच बताया, लेकिन यह झूठ कहा कि उसने उससे ज्यादा बात नहीं की। इस बीच नोहा साइमन के साथ काम करने लगी और सब कुछ उसके लिए अच्छा चल रहा था। वहीं निक लगातार नोहा का इंस्टाग्राम देखता रहता है, लेकिन अफसोस निक की कंपनी के हालात अच्छे नहीं हैं और लोग उनसे खुश नहीं हैं। बाद में नोहा साइमन के साथ बाहर जाती है और वे दोनों एक किस साझा करते हैं। काम पर नोहा और साइमन एक गेम खेलते हैं, जिसे नोहा जीत जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से निक पास ही खड़ा होता है। वह उन्हें बताता है कि उसने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं। हालांकि नोहा इससे खुश नहीं होती। समय बीतता जाता है और जब भी निक नोहा और साइमन को साथ
साथ देखता है उसे जलन होती है। एक दिन जब नोहा जेना के साथ होती है, उसे निकी का और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी की योजना की खबर वाला एक लेख मिलता है। तभी नोहा पास में माइकल को देखती है और जल्दी से उसके पास जाती है, लेकिन माइकल बात करने के मूड में नहीं होता। फिर दृश्य बदलता है और नोहा अपनी माँ की मदद करती है। उसकी माँ इस मौके पर उससे माफी मांगती है, लेकिन नोहा इसे स्वीकार नहीं करती। थोड़ी देर बाद निक बिजनेस और लंच के लिए परिवार के पास आता है। उसके बाद दृश्य बदलता है और नोहा साइमन के अपार्टमेंट में होती है। जाहिर है कि वे दोनों रिश्ते में हैं। नोहा साइमन से अपने और निक के हालात के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन काम पर निक और नोआ ने एक लिफ्ट साझा की और तभी निक ने नोआ को बताया कि उसने पूरे स्थान पर सीसीटीवी लगवा दिए हैं। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि नोआ की साइमन के साथ बहस हो रही है, जिससे निक से एक बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह इस्तीफा देने की योजना बना रही थी, क्योंकि उसने अपना इस्तीफा पत्र तैयार कर लिया था। जब निक ने उसे छूने की कोशिश की तो नोआ ने उसे चारों ओर लगे कैमरों की याद दिलाई और फिर निक से कहा कि वह इस बात को स्वीकार कर ले कि वह अब साइमन के साथ है, ठीक वैसे ही जैसे उसने यह स्वीकार कर लिया कि निक अब सोफिया के साथ है। उसी दिन बाद में नोआ निक की सबसे छोटी बहन के साथ उसकी माँ से मिलने पहुंची, लेकिन तभी निक भी वहाँ आ गया। उसकी माँ ने उसे बताया कि उन्हें बात करनी है क्योंकि मामला मैगी से जुड़ा है। निक इस पर सहमत हो गया। फिर उसने उसे बताया कि वह मैगी की कस्टडी निक के पिता विलियम को देने जा रही है। हालांकि निक को लगा कि वह मैगी को भी उसी तरह छोड़ना चाहती है जैसे उसने उसे छोड़ा था। उसकी माँ ने वादा किया कि वह मैगी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वह यह सब इसलिए कर रही है क्योंकि वह इस समय बहुत बीमार है। उसने अपने बेटे को बताया कि उसे ल्यूकेमिया है और वह पिछले 4 वर्षों से इस बीमारी से जूझ रही है। रात में नोआ और निक ने मैगी को सुलाया और बाहर निकलते समय निक ने नोआ को पकड़ लिया और कहा कि वह आज रात अकेले नहीं सोना चाहता। एक बार फिर दोनों बहुत रोमांटिक हो गए। अगले दिन निक जागता है, लेकिन दुर्भाग्य से नोआ कहीं नहीं मिलती। दृश्य फिर नोआ पर जाता है जो आंसुओं में गाड़ी चला रही है। अचानक वह रुकती है और दुर्भाग्य से उसे दाग लग जाता है। नोआ अस्पताल पहुंचती है, जहां उसे बताया जाता है कि वह 16 हफ्तों की गर्भवती है। डॉक्टर आगे समझाते हैं कि जो नोआ को हुआ था वह केवल एक इंट्रायूटेरिन हेमेटोमा था और यही रक्तस्राव का कारण था, जिसे उसने अपनी मासिक धर्म समझ लिया था। दुर्भाग्य से माइकल ने यह बातचीत सुन ली और तुरंत नोआ की फाइल में चला गया। इस बीच वो नोआ जेना से बात करने जाती है और जेना की राय है कि नोआ को बच्चे के पिता को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताना चाहिए। जेना यह खबर सुनकर बहुत खुश होती है और तुरंत अपने पति को बताने चली जाती है, और जो दिख रहा है उससे पिता निश्चित रूप से निक ही है। इस बीच माइकल की सोफिया के साथ एक बैठक होती है और वहाँ वह उस निक के नोआ के साथ काम करने के बारे में बताता है और फिर उसे नोआ की गर्भावस्था की रिपोर्ट दिखाता है। कुछ दिनों बाद निक और साइमन ने साथ में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जबकि सोफिया और नोआ की बातचीत हुई जो शायद गर्भावस्था के बारे में थी। ऐसा लगता है कि नोआ चाहती है कि सोफिया उसकी मदद करे ताकि वह बच्चे से छुटकारा पा सके बिना निक को बताए। बाद में पार्टी में निक नोआ को साइमन के साथ मजे करते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद निक नोआ के पास जाता है और उससे उसके काम पर लौटने के बारे में बात करता है। जब नोआ बाहर निकलती है तो निक उसे पकड़ लेता है और उसे चूम लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से सोफिया उन्हें देख लेती है। नोआ ठीक महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए निक ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। घर पहुंचने के बाद निक ने उसे बिस्तर तक पहुंचाया और फिर उनकी वर्तमान रिश्ते की स्थिति पर चर्चा जारी रखी। दुर्भाग्य से नोआ आगे बढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि अब उसे लगता है कि निक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसे वह प्यार करता है। निक अलविदा कहता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ ही पलों बाद नोआ को अस्पताल ले जाया जाता है। दृश्य फिर एक अंतिम संस्कार में बदलता है, जहाँ ऐसा लगता है कि नोआ मर चुकी है, लेकिन एक मोड़ में पता चलता है कि निक की माँ उसकी बीमारी के कारण मर गई है। दुर्भाग्य से मैगी को कठिनाई हो रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहती। सौभाग्य से नोआ उससे बात करती है और थोड़ी देर बाद वह ठीक हो जाती है। इसके बाद नोआ साइमन के पास जाती है उसे कुछ बताने के लिए, जो नहीं बताया जाता, क्योंकि दृश्य बदलकर नोआ और साइमन की फोन पर बहस दिखाता है। ऐसा लगता है कि नोआ ने साइमन की कंपनी में हिस्सेदारी इसलिए खरीदी थी ताकि वह उसकी अपनी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। इस बीच माइकल के कार्यस्थल पर उसके मामले की रिपोर्ट आ जाती है, इसलिए उसके बॉस चाहते हैं कि वह बर्खास्तगी पत्र देने के बजाय खुद इस्तीफा दे दे। बाद में वह एक मरीज से मिलने जाता है, लेकिन वह ब्रियर थी। जैसे ही नोआ जाने की तैयारी कर रही
रही थी। निक उससे मिलने पहुंचता है। वह नोआ से कहता है कि वह उसके साथ फिर से शुरुआत करना चाहता है और इस बार केवल वे दोनों होंगे। तभी नोआ निक को बताती है कि वह गर्भवती है, जिससे निक बहुत चौंक जाता है। निक उनसे और बच्चे का ख्याल रखने का वादा करता है और माफी भी मांगता है। दुर्भाग्य से नोआ बस गाड़ी चलाकर वहाँ से चली जाती है। तुरंत ही निक उसके पीछे भागा। रास्ते में उसने निक को बताया कि वह लगभग 6 महीनों से गर्भवती है और यह सुनकर निक बहुत खुश हो गया। फिर दोनों के बीच एक गंभीर कार चेज शुरू हो गई और एक लंबी विस्तारित ड्राइव के बाद वे दोनों अपनी मंजिल पर पहुंचे। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तभी पहले वाला अजीब प्रदर्शनकारी आया और उसने निक को गोली मार दी। फिर वहाँ से गाड़ी चलाकर भाग गया। नोआ रोने लगी जब वे निक को अस्पताल लेकर गए। सौभाग्य से निक के लिए वह लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद होश में आ गया। तभी हमें पता चला कि नोआ पहले ही बच्चे को जन्म दे चुकी थी और जब वे दोनों बात कर रहे थे निक ने नोआ को एक उपहार दिया। जब उसने उसे खोला तो वह एक नेकलेस था जिसे वह बहुत पसंद करती है। कुछ ही क्षण बाद नोआ कुछ पीने के लिए लेने बाहर चली गई। तभी निक ने महसूस किया कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है बल्कि अब एक अजीब शख्स के साथ है। दुर्भाग्य से वह ब्रायर था जो चाकू पकड़े हुए था। दूसरी ओर नोआ ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है और वह धीरे धीरे ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ी। इस बीच निक ने समझदारी से SOS बटन दबा दिया। जैसे ही नोआ ऊपर दौड़ी माइकल उसे हमला करने के लिए पहुंचा, लेकिन किस्मत से नोआ ने उसे काबू कर लिया। वह ऊपर पहुंची तो देखा कि ब्रायर उसके बच्चे के साथ खड़ा है और जब नोआ का ध्यान भटका हुआ था माइकल फिर से आया और उसे पकड़ लिया, जबकि ब्रायर इमारत से बाहर भाग गया। दुर्भाग्य से ब्रायर सीधे निक के कुत्ते के सामने जा पहुंचा। दूसरी ओर निक ने नोआ की मदद की ताकि वह बच निकल सके, लेकिन वह सीधे अपने बच्चे की ओर दौड़ी। नोआ ने कुत्ते को अंदर कर दिया और फिर ब्रायर का सामना किया। इस बीच जैसे ही माइकल निक को खत्म करने वाला था उसका कुत्ता ठीक समय पर वहाँ पहुँच गया और उसने माइकल पर हमला कर दिया, जिससे दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई। इससे नोआ को मौका मिल गया कि वह अपने बच्चे को ब्रायर से छुड़ा सके। फिर पुलिस पहुंची और ब्रायर को गिरफ्तार कर लिया। दृश्य फिर बदलता है जहां नोआ और निक अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल बिता रहे होते हैं क्योंकि वे दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद नोआ निक को उसकी सपनों की कार में से एक तोहफे में देती है और फिर वे दोनों उसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाते हैं। फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।